अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जी। एक गुरु की परख जांच हम कैसे कर सकते हैं जी। तो एक प्रश्न आ सकता है हमारे मन में कि मैं जो छद्म गुरु है, जो ठगने वाले जो गुरु है, उनसे कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 48 से 41 नंबर के श्लोक में लिखते हैं कि हम हमारे विद्यार्थियों को 4 नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं जी। 2 चीजें होती है, यम और नियम। जो अष्टांग योग जो होता है जी, उसमें 8 होते हैं, उसकी सीढ़ियां 8 होती हैं। तो स्टार्टिंग के 2 होते हैं जी, यम और नियम। यम का अर्थ क्या होता है जी? डोंट्स, आपको निषेध है, ये करना नहीं है जी। और नियम का अर्थ क्या होता है? डूज, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो यह मतलब आपको नहीं करना है, ये नहीं करना, 4 चीजें नहीं करनी है। फिर नियम मतलब आपको ये करना है, 16 माला का जप करना है, इस तरीके से। तो भक्ति में कुछ निषेध जो श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, जो कि यम है हमारे भक्ति जीवन के लिए, डोंट्स है, हमें नहीं करना है। अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स, मेडिटेटिंग, मांसाहार, गैम्बलिंग, जुआ और इंटॉक्सिकेशन, धूम्रपान, तो ये नहीं करना है। तो क्या श्रील प्रभुपाद जी ने अपने मन से ही बना दिए क्या 4 नियम और बोले कि आपको नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, देखो जी भागवतम में ही लिखा है, अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानम स्त्रियसूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा पुण्यश्च याचमान्य जाता रूपम अदात प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं राजो भेरं च पंचमम् अथेतानि न से सेवेत बुभूषः पुरुषः कौचित विशेषतो धर्मोशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। तो इसमें दूसरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, द्युतम पानम स्त्रिय सुना। ये 4 चीजें देखो जी नहीं करनी चाहिए। द्युतम मतलब जुआ, पाना मतलब जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, स्त्रिया मतलब अवैध संबंध जो बनाते हैं, और सुना मतलब जुआ वगैरह खेलना है, ये सब। पानम और सुना में देखना पड़ेगा, आगे पीछे हो गया शायद। तो इस तरीके से बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि देखो महाराज परीक्षित, जहाँ पे यह 4 चीजें होती है ना, यत्र अधर्मस, वहां पे अधर्म निवास करता है जी। वहां पे चतुर्विध है, जो 4 पाप करते हैं वहां पे अधर्म, हाँ, अधर्म का वास होता है। तो देखिए इस फोटो में आप क्या देख पा रहे हैं, इस फोटो में क्या हो रहा है। इस फोटो में आप देखेंगे, देखो जी इस फोटो, जो कली है वो गायों को मार रहा था, तभी परीक्षित महाराज वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उसे देखा कि गाय को क्यों मार रहा है, तो वो उन्हें मार रहे हैं, परीक्षित महाराज कली को। हाँ,
तो परीक्षित महाराज ने बोला कि काले कली, तू है भी काला, तेरी शकल भी काली, तेरे कपड़े भी काले, काम भी तू काले कर रहा है, तेरी अभी गर्दन है, सर है वो धड़ से अलग कर देता हूँ तुम्हारा। बोले तो बोले नहीं 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 महाराज, ऐसा मत, तो ऐसा तो मत करो, हमारा सर हमारा सर धड़ से अलग कर दोगे तो हमारा, हम कैसे रहेंगे, अभी तो कलयुग ही आने वाला है, द्वापर युग का अंत होने वाला है। तो बोलते ठीक है छोड़ देते छोड़ देते हैं। तो बोले क्या करूं फिर? तो बोले कि मेरे को ऐसी जगह पे शरण दे दो जहाँ पे 4 गलत काम होते हैं जी। जिस घर में, जिस जगह या इधर उधर 4 गलत काम करते हैं ना, तो वहां पे तुम जाके रह सकते हो। परीक्षित महाराज तो का राज्य तो राम राज्य था, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। तो उस समय भी जो एक गलत काम करते थे, बोले उसके उसके घर में जाके तुम रह सकते हो कली। हाँ, तो कली उसके घर में जहाँ पे 4 नियमों का पालन करते हैं, माला जप करते हैं, वहां पे वो वास्तव में वो लोग कलयुग में नहीं है, और कलयुग का प्रभाव उनके घर पे नहीं रहता है, लेकिन बाकियों के घर पे तो रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो एक प्रमाणिक गुरु जो होता है जी, वो अपने खुद से नियम नहीं बनाता है। देखो जो शास्त्रों के नियम ही शास्त्रों से कोट करके बता सकते हैं। देखो जी, मैं मेरे मन से नहीं बताया, कोई भी पॉइंट है वो शास्त्रों से मैं बता सकता हूँ, इसका रेफरेंस ये है, ऐसे पूरा। जैसे लॉयर जो वकील रहता है, कोर्ट का न्यायाधीश जो रहता है, वो पूरा रेफरेंस देते बता देता है, इतने अनुच्छेद में ये ऐसा ऐसा लिखा है, इसको इसके अनुच्छेद के तहत तुम्हें ये सजा सुनाई जाती है, जा। तो इस तरीके से एक भक्त होता है, ही जस्ट लाइक ए लॉयर। प्रभुपाद जी बोलते थे वकील की तरह होता है, वो भी बता सकता है शास्त्रों के यहाँ पे ये लिखा है, और इसलिए मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ, जाओ इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं। द्युतम पानम स्त्रिय सुना, तो ये दिए हैं भागवतम से इस तरीके से। ये जो 4 है, मांसाहार, द्युतम पानम स्त्रिय सुना, तो यहाँ पे कली का निवास होता है जी। तो यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं जी, जब कली ने जो व्यक्ति का रूप लिया था, तो उन्होंने और बहुत सारे प्रश्न पूछे, और परीक्षित महाराज से है भिक्षा मांगी, निवेदन किया कि आप उन्हें कोई तो ऐसा स्थान दो जहाँ पे वो रह सके, कम से कम ऐसा स्थान दो जहाँ पे सोना होता है। जैसे हिरण्य कश्यपु, हिरण्य का मतलब क्या होता है? हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना, सोने को बोलते हैं हिरण्य। कश्यपु मतलब सोने का बिस्तर। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज को बोला कि जहाँ पे सोना होता है वहां पे मैं मतलब रहूंगा। कली बोल रहा है ऐसा, या मतलब उसको कली को ऐसा जगह दे दिया कि जहाँ पे सोना है वहां पे तुम रह सकते हो, क्योंकि जहाँ पे सोना होता है ना, वहां पे अपने आप अहंकार आ जाता है, वहां पे नशा भी अपने आप आ जाता है, लस्ट भी अपने, काम वासना भी अपने आप आ जाती है, ईर्ष्या और शत्रुता, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती है। जहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऐसा पैसा होता है, धन होता है, स्वर्ण होता है, सोना होता है। एक धन तो होता है जिसको लक्ष्मी बोलते हैं, जो भगवान की सेवा में लगता है। दूसरा प्रकार का जो धन होता है, दूसरे प्रकार का जो स्वर्ण होता है, उसको माया बोलते हैं। तो जिस तरीके से जहाँ पे ज्यादा ये माया होती है, वहां पे ये बाकी गलत ये चारों काम अपने आप आ जाते हैं जी। तो कल इन्हें ऐसे, ऐसा पैसा, ऐसी चीज जो भगवान की सेवा में नहीं लगे, वहां पे कल ही आ जाता है इस तरीके से। तो इसलिए बोला गया है कि जो एक साधक होता है, एक जो राजा होता है, धार्मिक होता है, बड़े बड़े जो समाज के नेता है, सब ब्राह्मण है, सन्यासी है, उनको कभी भी इन अधार्मिक सिद्धांतों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो अधार्मिक जो चीजें हैं, उनके 4 चीजों में कभी नहीं पढ़ना चाहिए उनको, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल ही घुस जाएगा और है ना सर्वनाश कर देगा इस तरीके से। देखो जिसमें क्या बता रहे हैं,
लोग प्राय सोचते हैं कि अरे भक्ति करना तो बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है बोले तो। हाँ, मजे कर लेते हैं, देखो डिस्को में जाके डांस कर लेते हैं इधर दूसरी तरह, ये तो बहुत आसान काम है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे, although spiritual life is difficult but material life is impossible। हालांकि भौतिक आध्यात्मिक जीवन दुष्कर हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन भौतिक जीवन तो असंभव है। यदि कोई भक्त बनने के बाद उसको सही चेतना में होने के बाद वो गलत मतलब भौतिक जीवन में जा ही नहीं सकता, वो और भी बेकार लगेगा उसके लिए, असंभव हो जाएगा वो। तो सोचते हैं कि भक्ति करना बहुत ही परेशानी वाला काम है। लेकिन यदि कोई दूसरे बोलते हैं आप जो चाहते हो वो करो, अपने मन की मर्जी से चलो, अपने मन के बनो, यू जस्ट डू इट, जो आ रहा है वो करो, यू डू, आप कर सकते हो, ये मंत्र लो। हाँ, तो इस तरीके से लोग छोटा मोटा मंत्र दे देते हैं, बहुत सारे हजारों तो लाखों लोग जाके मंत्र ले लेते हैं, गुरु बना लेते हैं और आ जाते हैं भागे भागे, देखो जो हमने गुरु बना लिया, गुरु स्वीकार कर लिया, इतने बड़े फेमस व्यक्ति को गुरु बना लिया। तो लोग क्या वास्तव में ठगे जाना चाहते हैं और इसलिए उनको ठगने वाले मिल जाते हैं जी। मार्केट में नकली सोना, नकली सोने के आभूषण क्यों मिलते हैं जी? क्योंकि लोगों को वो चाहिए, नकली सोने के आभूषण ही चाहिए, क्योंकि वो असली सोना खरीद नहीं सकते हैं जी। तो इसी तरीके से लोगों को मार्केट में इतने सारे ढोंगी गुरु क्यों है? क्योंकि लोगों को वो चाहिए जी, खुद भी कुछ ज्यादा करना नहीं चाहते, ऐसे ही गुरु उनको चाहिए, तो वो ऐसे गुरु उनको मिल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं, तपस्या नहीं करना चाहता है, मनुष्य शरीर है वो तपस्या करने के लिए बना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति तपस्या करना नहीं चाहता है। वास्तव में सही शब्दों में बोले तो व्यक्ति भक्ति भी नहीं करना चाहता, भक्ति का ढोंग करना चाहता है। तो इस तरीके से कई बार इसको से भी हम देखते हैं, हम भी कैसे जुड़ जाते हैं, हमें भी लगता है कि अच्छे लोग हैं, भावनात्मक रूप से हमारा सहयोग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है, अच्छे लोग हैं, अच्छा मंदिर है, साफ सुथरा मंदिर है, साफ सुथरा मंदिर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा गार्डन है, अच्छे से बात करते हैं यहाँ के लोग, और अच्छा प्रसाद भी मिल जाता है। तो इस तरीके से लोग जुड़ते हैं, तो भक्ति नहीं करना चाहते वास्तव में। इस तरीके से भारी कारणों, भारी कुछ चीजों के कारण वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं भक्ति में। मे, माइट, मस्ट, हैव टू, चार जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है, तो ये बता रहे मैं मतलब हाँ कर सकते हो, करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो चलेगा। माइट मतलब हाँ हाँ कर सकते हो, करना चाहिए। तो मस्ट मतलब करना ही चाहिए, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हाँ यू मस्ट फॉलो। फिर यू हैव टू, आप दीक्षित वक्त है, यू हैव टू चेंट 16 नाउन्स, पूरा करना ही है, सबसे ऊपर वाला। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्तर होते हैं निर्देश देने के। एक वास्तविक गुरु है वो कैसे होता है जी? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक जो डाक, जो डाक भेजने वाला, जो क्या बोलते हैं इसको, पोस्टल पियोन को क्या बोलते हैं, जो डाक वगैरह लेके जाता है, डाकिया, डाकिये की तरह होता है। जो वास्तविक गुरु होता है वो एक डाकिये की तरह होता है। डाकिया क्या करते हैं, जो कोई उसको चिट्ठी मिल जाता है, वो जो एड्रेस लिखा रहता है उस पर जाके पहुंचा देता है। वो उसको खोल के फिर फटता नहीं है, इसमें देखो क्या क्या संदेश लिखा है, उसमें कुछ मैं जोड़ दूं कुछ घटा दूं, ऐसे नहीं करता, जोड़ बाकी नहीं करता, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जो वास्तविक गुरु होता है, जो ऊपर से जो चीजें आ रही हैं उसको एज इट इज यथावत उसको प्रस्तुत करता है इस तरीके से। वो ऐसे नहीं बोलता है ओ मेरी राय में तो, मेरी राय में तो ये सही है, आपकी राय गई भाड़ में, आपकी राय की क्या, आपकी राय की क्या वैल्यू है, आप तो एक बद्ध जीव है। इस तरीके से अपनी राय नहीं बताना चाहिए लोगों को भी कि मेरी राय में तो ये उत्तर हो सकता है, नहीं, अपनी राय को छोड़ दो। इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी बोलते थे जब उनके शिष्य बोलते थे मेरी राय में है, इस तरीके से। तो इस तरीके से वो लोग बोलते हैं मेरी राय में तो कुरुक्षेत्र है, वो एक मानव शरीर है, इंसान का शरीर है, वो कुरुक्षेत्र है। जो 5 पांडव है वो 5 इंद्रियां हैं जी। और जो गुरु है और जो कृष्ण है वो एक प्रमाणिक गुरु को बता रहे हैं।
तो इस तरीके से मन से मन गढ़ंत व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं वो लोग। तो एक इस तरीके से गुरु से परंपरा के संदेश को गुरु है वो बदल नहीं सकता है जी, इस तरीके से बता रहे हैं जिसमें। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्टा परंतप। एवं परंपरा प्राप्त, इस तरीके से परंपरा में जो परंपरा से जो प्राप्त किया गया जो ज्ञान है, राजर्षियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया गया था, वो काले ने है वो कुछ समय के बाद में वो नष्ट हो गया जी, योगो नष्ट परंतु, कुछ समय के बाद में नष्ट हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण देखिए फोटो में अर्जुन को बोल रहे हैं, इसी कारण मैं तुम्हें दोबारा से ये संदेश दे रहा हूँ भगवत गीता का। अब प्रश्न आता है, किस व्यक्ति को गुरु के पास नहीं जाना चाहिए और किसको गुरु की वास्तव में आवश्यकता होती है, और किस तरीके से एक व्यक्ति को गुरु के पास में जाना चाहिए। तो देखिए, गुरु को स्वीकार करना एक फैशन नहीं है। आज के जमाने में एक फैशन चल पड़ा है, अरे सबको एक गुरु होना चाहिए, शास्त्र में लिखा है तो हम भी एक गुरु बना लेते हैं, फैशन के लिए गुरु बना लेते हैं। वो गुरु जी हमारे साल 2 साल में एक बार आते हैं, हाँ वो थोड़ा दक्षिणा लेते हैं और ऐसे हाथ को ऐसे करके आशीर्वाद दे देते हैं और देखो जी हमारा काम हो गया है। तो देखो जी, शास्त्र बताते हैं गुरु इसलिए नहीं होते हैं जी, अपने पालतू कुत्ते की तरह उसको आप रखते हो। पैसे वाले जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ गुरु जी आगे हैं, वो आशीर्वाद दे के ऐसे चले जाएंगे, वो दान दक्षिणा दे देंगे। एक गुरु है कि वो आपके पालतू कुत्ते की तरह नहीं है जी, गुरु गुरु जो होते हैं। और फैशन के लिए गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को स्वीकार करना एक बहुत ही गंभीर विषय है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही गंभीर है तो आपको एक गुरु के पास जाना चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, चलो ठीक है होता रहेगा, तो गुरु के पास मत जाइए, आप अपना काम करते रहिए। गुरु का समय बर्बाद करोगे, अपना खुद का समय बर्बाद करोगे। तो गुरु को स्वीकार करना कोई विकल्प नहीं है, एक है ना, एक कंपलसरी है, अनिवार्यता है गुरु के पास जाना, गुरु को स्वीकार करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के पास प्रश्न करना, गंभीर बनना। तो गुरु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, उचित कार्य क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद करने के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, शरणागति को बढ़ाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, न कि अपने दिखावा अपना अहंकार बढ़ाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि बिना शरणागति के कभी कोई व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता है। जब किसी अध्यापक के प्रति, टीचर के प्रति स्टूडेंट की कोई शरणागति नहीं होती है तो वो कुछ सीख नहीं पाते। और आजकल स्टूडेंट क्या होता है, कॉलेज लाइफ में कोई स्टूडेंट टीचर की वैल्यू नहीं करता है। हाँ ये आ गया टीचर, इसको हमने इतना है ना, हमने पेमेंट दिया ना, फीस दिया इसलिए पढ़ाना इसका काम है बोले। तो इस तरीके से ना तो स्टूडेंट कुछ सीख पाता है, ना कोई टीचर उसको पढ़ा पाता है इस तरीके से। लेकिन पहले के समय में गुरु हुआ करते थे, गुरु पैसा नहीं लेते थे पढ़ाने के लिए, और शिष्य उनकी पूरा सेवा करता था, और बदले में गुरु दक्षिणा में शिष्य कुछ भी देने के लिए तैयार है उस गुरु जी को, इस तरीके से हुआ करता था। वो शरणागति हुआ करती थी, और इस तरीके से जो शिष्य है वो गुरु जी से सीखा करते थे। जब गुरु जी के प्रति शरणागति नहीं होती है, मतलब आपका भक्ति जीवन नष्ट, क्योंकि गुरु जी के माध्यम से ही हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, भगवान से हम जुड़ पाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें गुरु को बिल्कुल हमारे जीवन में स्वीकार करना ही चाहिए, कोई उसका विकल्प नहीं है। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में ही, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्वेषितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता गया बड़बड़ाता गया, उसको लगा कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, अरे युद्ध करूंगा तो इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, कोई पति नहीं रहेगा, फिर वो दूसरे पुरुषों के साथ संग करेगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, तो कोई फायदा ही क्या लड़ाई करने का।
इस तरीके से उन अर्जुन को लग रहा है कि हाँ सही तो बोल रहा हूँ, सही तो बोला, पूरा पहला अध्याय बोल दिया अर्जुन ने। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि कोई मतलब नहीं है, कि इतने सारे तर्क वितर्क देने से कोई फायदा नहीं है। तो वो शरणागत हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। कार्पण्य दोषों पहत स्वभाव, मेरा स्वभाव हो कृपणता से, कृपणता रूपी दोष से मैं उपहत हो गया है। पृछा में त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मेरा चित्त है वो धर्म से समूढ़ हो गया है। धर्म मतलब कर्तव्य से पूरा विमूढ़ हो गया है, क्या सही है क्या गलत है उससे मेरा चित्त है वो भ्रमित हो गया है। पृछा भी तो, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, यत श्रेय से निश्चितम ब्रूहितम, जो मेरे लिए श्रेय है श्रेष्ठ कर है वो निश्चित रूप से मेरे को बताइए। अब देखो जी, दो शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय, क्या अंतर होता है जिनमें? श्रेय और प्रेय में क्या अंतर होता है जी? आता नहीं तो बहुत सारी जगह आता है। श्रेय का अर्थ होता है, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, दो प्रकार की खुशी होती है, तीन प्रकार की होती है वैसे तो, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। यत तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, कि जो स्टार्टिंग में देखो जी विष की तरह, जहर की तरह लगती है, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जहर की तरह लगता है, सुबह जल्दी जल्दी आंखें खुलती नहीं है, ऐसे खोल के ऐसे खोलना पड़ता है, उठा देते हैं 4 बजे इस तरीके से, तो विष की तरह लगता है जी, लेकिन उसका परिणाम अमृत की तरह होता है। तो सुबह जल्दी उठते हैं, उनके सहस्रा चक्कर, जो 7 चक्कर होते हैं, जो सहस्रा चक्कर से अमृत तत्व निकलता है, अमृत की बूंद निकलती है। और उससे क्या होता है, जब हम साधना करते समय जो अमृत की बूंद निकलती है वो केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय ही निकलती है, उससे कई असाध्य बीमारियां हैं, जेनेटिक डिजीज है, वो भी क्योर हो जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा नहीं लगता है जी, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं श्रेया। जो स्टार्टिंग में जो काम करना अच्छा नहीं लगता है जी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है जी, इस तरीके से। दूसरा है यत तत् अग्रे अमृतोपमम, है ना, परिणाम में विषम, कि स्टार्टिंग में अमृत की तरह लग रहा है जी, लेकिन उसका जो अंत फल है, उसका परिणाम जो है वो जहर की तरह होने वाला है जी। लोग नशा क्यों करते हैं? करोड़ों करोड़ों लोग, जैसे चाइना से बहुत सारा नशे की चीजें हैं वो अमेरिका जैसे देशों में जाती है, लोग नशा करते हैं, कई बार उसमें मिलावट हो जाता है, लाख मतलब हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं उस नशे से। फिर भी लोग नशा क्यों करते हैं? नशा करने से अच्छा लगता है जी, तुरंत अच्छा लगता है, एकदम एकदम शराब पी लिया तुरंत अच्छा लगेगा, एकदम आसमान उड़ रहे हैं हम, सारी टेंशन फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल खत्म एकदम है, तो तुरंत अमृत की तरह लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब नशा उतरता है ना नशेड़ी का, उसको बहुत बेकार लगता है। इसी तरीके से जो 4 चीज है, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, ये उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कार्य करने के बाद बहुत बेकार लगता है, उसका अंत, उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं प्रेय। श्रेय मतलब जो स्टार्टिंग में बेकार लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन प्रेय मतलब अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तुरंत तुरंत मजा चाहिए हमें, आजकल ये चला है फैशन, जस्ट डू इट, तुरंत मजा मिल रहा है कर लो, परिणाम जहर की तरह होने वाला है तो फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं प्रेय। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, श्रेय क्या है वो बताओ, इस तरीके से बोल रहे हैं। शिष्य हम साधि माम तवम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा अभी पूर्ण रूप से शरणागत शिष्य हो गया हूँ, आप कृपया मेरे को स्वीकार करो। तो ये है गुरु को स्वीकार करने की प्रक्रिया जो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। जब समझ में आ गया गुरु प्रमाणिक है और इनसे मैं जीवन भर जुड़ा रह सकता हूँ, इनसे गाइडेंस ले सकता हूँ, उनके माध्यम से मेरे आध्यात्मिक जीवन को जी सकता हूँ, तो फिर आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाइए। नो मोर आर्ग्यूमेंट, अब और ज्यादा बहस नहीं, बहस होने करनी थी जितना कर लिया, अब गुरुजी जो बोलेंगे वो करना है हमें। अब बिल्कुल माइंड को समझ में आए नहीं आए, है ना, कि लगे कि ये सही तो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, अब नहीं, एक बार गुरु स्वीकार कर लिए, अब मतलब अब बहस नहीं करने का, क्या सही है क्या गलत है। तो जो गुरुजी होते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं,
वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आचार्यम माम उपाजान्यात, ऐसे करके आता है कि जो आचार्य है उसको जानिए कि वो मेरा ही रूप है। तो साक्षात भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं आचार्यम विजानी, हाँ विजानियात ऐसे करके आते हैं, विजानी मतलब जानिए। जो जो आचार्य जो होते हैं वो साक्षात मेरा ही रूप है। इस तरह इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बन गए गुरु, है ना। मंगलारती में भी तो यही गाते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सता भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र बोल रहे हैं जी, जो गुरु जी होते हैं साक्षात धरित्वेना, वो भगवान के ही समान होते हैं। साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्र युक्त से तथा भव्यत एव सदु, सारे शास्त्रों में से बोला गया है जी। क्यों बोला गया है? भगवान है क्या गुरु? नहीं। किंतु परभोरिया प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान खुद बोले भगवद गीता में आचार्यम विजानियात, है ना, माम विजानियात, आचार्य को जानो कि वो मेरा ही रूप है। इस तरीके से। और क्या बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंगलारती में, क्या गाते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात्, जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोपि। जब गुरुजी अप्रसन्न हो गए आपसे, गुरुजी दुखी है, न गति कुतोपि, आपकी कोई गति नहीं होने वाली है। आप भगवान की कितना भजन कर लो, कितना माला कर लो, कुछ भी कर लो, यदि आपके आध्यात्मिक गुरु आपसे नाराज है, जो कि आपके आध्यात्मिक गुरु मतलब प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आपसे नाराज है, न गति को तो अभी कोई गति नहीं होने वाली आपकी। तो ये मंगलारती में हम नित्य प्रतिदिन इसको गाते हैं। तो एक गुरुजी की कृपा के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। इस तरीके से यदि हम भगवान प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत होते हैं तो भगवान के प्रति शरणागत हो पाते हैं, और गुरु के माध्यम से गुरु, हाँ, भगवान हमें स्वीकार करते हैं। और हमारी परंपरा ऐसी ही है, हम भगवान को कोई भी चीज सीधा अर्पित नहीं करते, हम गुरु जी को अर्पित करते हैं। हमारे गुरु या शिला प्रभुपाद जी, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, हम शिला प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं। भोजन अर्पित करना हम शिला प्रभुपाद जी को देते हैं कि आप भगवान तक पहुंचाइए। कोई भी चीज आरती करते हैं गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी को ऑफर करते हैं, वो आगे पहुंचाते हैं। ऐसा अब तो गुरुजी सही है कि नहीं है कि भावनाओं में बहते हुए वैसे से गुरुजी को, गुरुजी का अनुसरण कर ले क्या? नहीं नहीं, आपके पास ऐसे भावुकता का कोई जगह नहीं है। पूरा साइंस विज्ञान है जो आध्यात्मिकता वो है। तो आप चेक एंड बैलेंस थ्रू गुरु साधु शास्त्र, आप गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से चीजों को आपको चेक करना आना चाहिए और उनको बैलेंस करना आना चाहिए। अरे गुरुजी बोल रहे हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा है क्या? हाँ लिखा है जी। और बाकी दूसरे साधु हैं, प्रामाणिक साधु, वो भी वैसे बता रहे हैं क्या? हाँ वो भी वैसे बता रहे हैं, मतलब ठीक है। कोई कंफ्यूजन आई? चेक कर लो। है गुरु साधु शास्त्र है, चेक एंड बैलेंस है ये, इनके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं जी। कई बार साधु ने कुछ बताया, अरे डाउट आ गया ये सही है कि नहीं है, अरे पढ़ो भगवत गीता, पढ़ो भागवत पढ़ो, शास्त्रों में देखो क्या लिखा है, गुरु जी से पूछो वो क्या बता रहे हैं, है ना। गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से चेक कर लो आप सही है कि नहीं है। इस तरीके से चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, और तीनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। जो गुरुजी बता रहे हैं, साधु बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, तीनों की शिक्षाएं एक ही लाइन में होनी चाहिए। और यही एक प्रामाणिक ज्ञान का सबूत है। उदाहरण के लिए जब भगवान वामन वामन देव यज्ञ यज्ञ क्षेत्र में जब प्रकट हुए और बलि महाराज से पूछा
तीन पग भूमि जब बलि महाराज से मांगी वामन देव ने, तो बलि के गुरु जो शुक्राचार्य वो समझ गए ये जो बोना है, बोना ब्राह्मण जो है, ये कोई बोना ब्राह्मण नहीं है छोटा मोटा, ये साक्षात विष्णु है। तो उन्होंने बलि को रोकने का प्रयास किया और बोला कि ये कोई नहीं, विष्णु है, इसे अपना वचन मत पूरा करो, अपना 3 मुंह में मत दो, सब निपटा देगा, ये पूरा सब कुछ छीन लेगा। तो शुक्राचार्य डरे हुए थे, लेकिन बलि ने क्या किया, लेकिन बलि उस समय भ्रष्ट नहीं हुए और नहीं सोचेगा अरे नहीं 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 देते हैं, हमारे गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बलि समझ गए ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे से कुछ मांग रहे हैं जो कि सब चीजों को देने वाले हैं, तो उनको कैसे मना कर सकते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से वो बैलेंस किए, अरे गुरु जी जो बोल रहे ठीक बोल रहे हैं क्या, नहीं नहीं, शास्त्रों का मतलब भगवान भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान को सब कुछ देना ही चाहिए, तो भगवान को सब कुछ देना ही चाहिए और ये बोल रहे हैं कि भगवान को नहीं देना चाहिए, तो फेंको इस गुरु को जा शुक्राचार्य जा, मेरे गुरु नहीं तुम। गुरु को ही अस्वीकार कर दिए। हालांकि शास्त्रों में बताया कि गुरु, प्रमाणिक गुरु को मतलब अस्वीकार करने का परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, आप प्रमाणिक गुरु को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गुरु साधु शास्त्र ये वाला चेक एंड बैलेंस लगाया और गुरु शुक्राचार्य तुम साधु शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोल रहे, जाओ अलग हो जाओ, इस तरीके से। तो शास्त्रों साधु और शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति को भगवान को सब चीजें देनी चाहिए, बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। इस तरीके से बलि महाराज ने गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से शुक्राचार्य को अपने गुरु अस्वीकार किया और भगवान वामन देव को सब कुछ ऐसे न्योछावर कर दिया इस तरीके से। लास्ट में देखते हैं एक संवाद है शिला प्रभुपाद जी और एक संवाददाता के रिपोर्टर के बीच में। तो उसका शीर्षक इस प्रकार है, क्या गुरु के प्रति शरणागत होने का अर्थ है कि मुझे अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ेगा। रिपोर्टर पूछता है, क्या शरणागति का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं नहीं नहीं। रिपोर्टर पूछता है, लेकिन मानिए यदि मैं आपका एक दीक्षित भक्त बन जाता हूँ, तो क्या मेरे को आपके साथ नहीं आना है और आपके साथ मंदिर में नहीं रहना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद बोलते हैं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि यदि आपकी दीक्षा हो जाती है तो आप मेरे साथ रहोगे मंदिर में, ऐसा नहीं। रिपोर्टर पूछते हैं कि क्या मैं घर पे रह सकता हूँ, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल रह सकते हो घर पे। रिपोर्टर बोलते हैं फिर मेरे काम धंधे का क्या, व्यवसाय का क्या, मैं क्या जॉब छोड़ सकता हूँ क्या। शिला प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। शिला प्रभुपाद बोलते हैं नहीं नहीं, आपको दीक्षा का अर्थ अपनी गंदी बेकार आदतों को छोड़ना है। दीक्षा का अर्थ है आप अपने जो गंदे काम है उनको छोड़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये है दीक्षा का अर्थ। ये नहीं कि आपको नौकरी छोड़ना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, वो नहीं है उसका अर्थ। कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो रिपोर्टर पूछते हैं, तो क्या दीक्षा ले लिया, गुरुजी बना लिया, तो क्या अभी आपको डोनेशन देना पड़ेगा क्या, दान दक्षिणा देना पड़ेगा क्या, पैसे देना पड़ेगा क्या। शिला प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, यदि आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो अच्छा है, यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा लक्ष्मी। नहीं देते तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हम किसी व्यक्ति के आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं करते हैं, हम भगवान पर निर्भर करते हैं। हम कोई धनी व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति के पैसों पे निर्भर नहीं करते हैं। हम कोई हाँ पैरासाइट नहीं है, परजीवी नहीं है कि उसके पैसों पर हम जी रहे हैं, उनके पैसों के लिए हम घर बार छोड़ के साधु सन्यासी बन गए। नहीं नहीं, हम भगवान पर निर्भर होके हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। रिपोर्टर पूछ रहे हैं, तो क्या मेरे को बिल्कुल पैसा देने की जरूरत नहीं है तो भी चलेगा। शिला प्रभुपाद बोलते नहीं, कि आपको पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यही वास्तव में है, रिपोर्टर बोल रहे हैं कि क्या यही चीज है कि जो वास्तविक और गलत गुरु में अंतर करती है क्या। शिला प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, एक वास्तविक गुरु है होता है वो एक बिजनेसमैन, व्यवसायी नहीं होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो जो कुछ भगवान बोलते हैं एक वास्तविक गुरु उसको उसी को दोहराता है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं बोलता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एक वास्तविक गुरु की परख। हरे कृष्ण।